नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा पुलिस हर प्रकार से अपराध से निपटने में सक्षम, कहा एडीजीपी हरदीप सिंह दून। नगराधीश अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिजली कर्मचारियों की सांकेतिक भूख हड़ताल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। विश्वविद्यालयों के एचकेआरएन कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। आने वाले निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी आप, कहा सुशील गुप्ता ने। बेजुबानों पर क्रूरता व शोषण के खिलाफ आगे आए हरियाणा वीगन्स। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा पुलिस किसी भी प्रकार के अपराध से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। प्रदेश की पुलिस नई तकनीक व बेहतरीन प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ रही है, यह कहना है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप सिंह दून का। पुलिस लाइन में पुलिस कंपनी के इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठा रही है। नशाखोरी को कम करने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नई तकनीक का प्रयोग करने से क्राइम के आंकड़ों में भी कमी आई है। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप सिंह दून ने अधिकारियों से मीटिंग में कहा कि किसी भी घटना पर वो तुरंत रेस्पॉन्स दें, पुलिस की गश्त बढ़ाएं, पुलिस कर्मियों को आम जनता से बेहतरीन तरीके से बातचीत करनी चाहिए और बहुत अच्छे से उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिए। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की बात भी कही। एडीजीपी हरियाणा हरदीप सिंह दून ने कहा कि हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर पुलिस को चुस्त व तंदुरुस्त रखने के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। जिलों में जाकर कानून व्यवस्था और पुलिस कंपनियों का निरीक्षण के साथ साथ पुलिस फोर्स वेलफेयर से संबंधित बिंदुओं की जानकारी लेकर उन्हें दुरुस्त करने को लेकर हरियाणा पुलिस कदम बढ़ा रही है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए हैं, वहीं अपने अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि अपराध को डिटेक्ट करने में आसानी रहे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ अभियान को तेज किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में क्राइम के आंकड़ों में कमी आई है। हरियाणा पुलिस हर प्रकार से अपराधियों से निपटने में सक्षम है। आज का जो यहाँ आने का मकसद है, डीजीपी हरियाणा श्री अजय सिंघल सर ने सभी सीनियर ऑफिसर्स को हरियाणा के सभी जिलों में जाकर सभी एक एक चीज को देख के कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो कंपनियां हैं वो कैसी हैं, उन चीजों पे देखो, वेलफेयर पे भी देखो कि फोर्स का प्रॉपर वेलफेयर होता है और वो नहीं होता है। तो काफी इस तरह के बिंदुओं और भी कई इश्यूज थे कि मुलाजिमों का वेलफेयर भी हो, मुलाजिम काम भी करें। उसमें उन दिशा निर्देशों पे आज मैं भिवानी जिले में आया हूं डीजी साहब के आदेशानुसार, और मुझे अच्छा लगा कि जो जो दिशा निर्देश डीजी साहब ने दिए थे, इसके लिए मैं एसपी भिवानी सुमित को भी बधाई देना चाहूँगा और भिवानी की पुलिस को भी बधाई देना चाहूँगा। इनकी तैयारियां बहुत बढ़िया हैं हर चीज़ की। कभी भी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति कोई भी चीज़ आए वो अव्वल दर्जे की है, और अलग अलग डायरेक्शन और भी दी हैं। और जल्दी डीजीपी हरियाणा भी आपके ज़िले में विजिट करेंगे, वो भी सभी चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। श्री अजय सिंघल सर ने अभी कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है और सभी जगह आएंगे, और हमारी सबकी कोशिश है कि उनके जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी हम जमीनी स्तर पे उन सभी आदेशों की हम पालना करवाएं। पुलिस में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें महसूस भी करेंगे। कोई भी चीज़ है उसी कड़ी में यहाँ पे चीज़ें आएंगी
जब डीजी सर आएंगे वो डिस्क्लोज भी करेंगे, आपको सारी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें उन चीज़ों में लगे हुए हैं। और हम जब उसको अमली जामा बनाएंगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और आजकल अब सारे एरिया के अंदर भी हमारा ये भी प्रयास है कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे धर्मशाला हो, कहीं पे भी हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, उनकी सबकी डीवीआर भी रखें। इनको भी आदेश दिए मैंने सभी एसएचओ डीएसपी को, उनको भी रखना है कि कहीं पे भी कोई जाए। ये नहीं गले के ऊपर तो आप कैमरा लगा दो, लेकिन बाहर कौन जा रहा है उसको भी देख लो, क्या उनकी प्रॉपर लोकेशन है कि नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है हमें। कोई भी इस तरह चीज, कोई कैमरे से कोई चीजें, बहुत चीजों का फायदा भी रहता है। बदमाश आदमी भी डरता है कि हाँ यार, तो कैमरे की नजर से आदमी बचने की कोशिश करता है। तो काफी ऐसे बिंदु थे, उन पे चर्चा हुई है और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान को लेकर नगराधीश अनिल कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। नगराधीश ने स्वास्थ्य विभाग को कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कहा। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अभियान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग निवारण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाले कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान को लेकर सीटीएम अनिल कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। नगराधीश ने कहा कि ग्राम सभाएं आयोजित करी जानी चाहिए और स्कूलों में विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता के लिए नागरिकों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने विशेषकर पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग को निर्देश दिए वो गांवों और शिक्षण संस्थानों में टीकाकरण, कुष्ठ रोग से बचाव और भ्रांतियां दूर करने को लेकर नागरिकों को जागरूक करें। सिविल सर्जन ने बताया कि कुष्ठ रोग के प्रति 30 जनवरी से 13 फरवरी तक अभियान चलेगा। नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अक्सर लोग कुष्ठ रोग से घृणा करते हैं, जो कि सही नहीं है। कुष्ठ रोगी समाज का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि कुष्ठ छूत का रोग न होकर टीबी की तरह हवा से फैलता है। उन्होंने बताया कि अभियान में लोगों को कुष्ठ रोग से नफरत करने के बजाय सावधानी व उपचार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दवाइयों से घर पर इलाज लेकर भी कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। टाइप की मीटिंग थी। एक तो लेप्रोसी इरेडिकेशन के लिए जो फोर्टनाइट 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक लेप्रोसी अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाना है, उसके संदर्भ में हमारे जो भिवानी में है, इसमें 3 मरीज हैं, तीनों को इलाज दिया जा रहा है और ये 3 मरीज हैं वो भी आउट ऑफ स्टेट की हैं। इसमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने फोकस किया जाना है, जो कि हमारे भट्ठे हैं, फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि इन पर माइग्रेटरी पॉपुलेशन आती है। तो उनका आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भट्टे पर कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, फैक्ट्रियों में है, जो हमारे जो एंडेमिक एरिया से, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, वहाँ के जो मरीज आते हैं, जो वर्कर आते हैं, उनकी एक बार जांच जरूर करें, जिसमें कोई हाइपोपिगमेंटेशन है, कोई नसें फूली हुई हैं, नर्व और कुछ में कोई दिक्कत है, तो वो अपनी जांच करवाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी सुविधा है, हमारे पास इलाज भी है। तो इसमें हमने शपथ भी लेनी है और इस शपथ के द्वारा हमारे जो सरपंच हैं और स्कूल हैं, उन बच्चों में अवेयर करें, ताकि इसको हम इरेडिकेशन की लेप्रोसी को इरेडिकेट कर सकें। जो बीमारियां होती हैं ये एयर ड्रॉपलेट से फैलती हैं। ये मुख्य शरीर का जो हमारी त्वचा को हाइपोपिगमेंटेशन के रूप में प्रेजेंट होती है, हमारी नर्व होती है उसमें थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो घाव होगी या डिफॉर्मिटी होती है, धीरे धीरे वो परमानेंट में बदल जाती है। तो इसकी जो पहचान है, हाइपोपिगमेंटेशन से और नर्व थिकनिंग से क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता है। उसके बाद जो पैच होता है उसका स्क्रैब लेकर के माइक्रोस्कोपी से जांच की जाती है। इसमें जांच के कंफर्म होने के बाद या क्लिनिकल डायग्नोसिस होने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सर्कल कार्यालय परिसर में बिजली कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की। धरने पर बैठे सर्कल सचिव अशोक गोयत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार
31 दिसंबर 2026 तक सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। उन्होंने पक्का नहीं करने तक सभी कच्चे कर्मचारियों को समान वेतन और समान काम व अन्य सुविधाएं देने की सरकार से मांग की। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य ऑडिटर धर्मवीर भाटी ने कहा कि यदि सरकार उनकी जायज मांगों को नहीं मानती है तो वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और EEFI से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर भिवानी सर्कल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की। अध्यक्षता सर्कल सचिव अशोक गोयस ने की। उन्होंने कहा कि बिजली जैसी आपातकालीन और जोखिम भरी सेवा में आदर्श तबादला नीति को लागू करना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अशोक गोयस ने बिजली निगम के प्रबंधन और सरकार के सामने मांगों का चार्टर रखा, जिसमें जब तक 240 दिन पूरे कर चुके कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता तब तक उन्हें समान काम, समान वेतन और मेडिकल सुविधाएं दिए जाएं। सभी बिजली घरों में कार्य की जटिलता को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध किया जाए। कार्यरत कच्चे व पक्के और सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारियों को प्रति माह 1000 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला भिवानी के प्रधान सुमेर आर्य ने सभी कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठाया। मैं अशोक गोयत, सर्कल सेक्रेटरी भिवानी स्पेशल वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज हमारी यूनियन का सर्कल लेवल पर सांकेतिक भूख हड़ताल है, जो 31 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश दिया था। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का हम विरोध करते हैं और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए आज हमारा यह सांकेतिक भूख हड़ताल है। यह सर्कल लेवल पर है। आगामी 9 तारीख को हमारा चीफ लेवल पर है। पहले हम डिवीजन और सब डिवीजन पर यह सांकेतिक भूख हड़ताल कर चुके हैं और सरकार को बताना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर ये जो हमारा जोखिम भरा महकमा है, जिसमें लाइनों का बहुत लंबे समय के अनुभव के बाद ज्ञान होता है। यदि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो हमारे यहाँ हादसे बढ़ेंगे। मैं लोकेश राजस्व ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर। देखिए, जो आज की जो हड़ताल है, ये सांकेतिक हड़ताल पूरे हरियाणा में हम कर रहे हैं। मेनली मुख्य मुद्दे हमारी हैं कि भी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए सर। अभी भी जो माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है पंजाब और हरियाणा ने कि जिस कर्मचारी को 10 साल काम करते होंगे उसको आप पक्का करें, लेकिन सरकार इस कोई और ध्यान नहीं दे रही। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे और सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। राज्य ऑडिटर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। आप मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, इस पर मैंने एक मांग लिख रखी है। हमने मांग लिखवाई है कि 31 दिसंबर 2025 को माननीय हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला लागू किया गया है उसको हरियाणा सरकार लागू करे। लेकिन हरियाणा सरकार राजकीयकरण के नाम पर मेरे तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को किसी भी विभाग में है उनके साथ दगा कर रही है। 25 मई 2014 को एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी आई थी। उसके बाद में रेगुलाइजेशन की पॉलिसी आने के बाद में उस टाइम उसके ऊपर कार्रवाई होने लगी तो बीजेपी सरकार का आना हो गया और बीजेपी सरकार ने उस पॉलिसी के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए उसको कोर्ट की तरफ अपने ही आदमियों द्वारा कोर्ट की तरफ धकेल दिया गया और वो कोर्ट केस आज भी चल रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ ने सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में शामिल करने के लिए प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के CBLU इकाई प्रधान प्रदीप कुमार ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों को सरकार के द्वारा 58 वर्ष तक नौकरी करने की गारंटी देने की घोषणा के बावजूद भी संविदा कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है। कर्मचारी संघ ने कुल गुरु के माध्यम से कुलाधिपति को भेजे गए मांग पत्र में 5 साल तक का अनुभव रखने वाले सभी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत शामिल करने की मांग की। हरियाणा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु के माध्यम से कुलाधिपति के नाम मांग पत्र सौंपकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को
हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के दायरे में लाने की पुरजोर मांग की है। संघ ने मांग की कि 5 साल से अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों के साथ साथ 0 से 5 साल तक का अनुभव रखने वाले सभी HKRN कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत लाया जाए। अनेक कर्मचारियों के अनुभव विवरण गलत दर्ज हैं, ऐसे में ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार रिकॉर्ड सही किया जाए, उन्हें अनुभव के आधार पर उचित वेतन लाभ मिले। विश्वविद्यालयों में निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं दी जाए, पोर्टल से हटाए गए कर्मचारियों के नाम वापस जोड़े जाएं और उनके पिछले 3 महीने का बकाया वेतन तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। मेरा नाम नीतू है, मैं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से HKRL कर्मचारी हूँ और मेरी सरकार से यही मांग है कि जो सरकार ने 2024 का जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया है उसमें HKRL के जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है उसमें रखा जाए और जो 0 से 5 साल वाले कर्मचारी हैं जिनके 5 साल से कम सर्विस हुई है उनको भी इस एक्ट के अंदर लाने की कोशिश की जाए। और जो हमारे कुछ कर्मचारी हैं जिनकी 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है या पोर्टल से नाम गायब हो गया था तो उनकी भी तनख्वाह देने की कृपा की जाए और ये हमारा हक है। अगर सरकार सही से देगी तो ठीक है, अदरवाइज हम सड़कों पे आधे उतर आए हैं और फिर पूरे उतर आएंगे। 4 महीने से नहीं आई है हमारे 35 कर्मचारियों की। मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग का एम्प्लॉय हूँ और हमारी इकाई BMS की इकाई बनी हुई है। मेरा नाम दीपक शर्मा है और हमारी सभी साथी कर्मचारी की एक ही मांग है कि हमें समान काम और समान वेतन ही दिया जाए और 0 से 5 जो भी साथी कर्मचारी रहते हैं उनको भी इस एक्ट में लागू किया जाए और जल्द से जल्द एक्ट पे हमारा डाटा चढ़ाया जाए। यही हमारी सभी कर्मचारियों की मांग रहती है। भारत माता मांग है सरकार से। हाँ, मेरा नाम है प्रियंका और मैं यहाँ अपने मजदूर संघ की ही कर्मचारी हूँ। मेरी आज यही मांग है CM सरकार से कि आप ये बताओ 1,20,000 कर्मचारी आपने ये कहा है कि भाई एक्ट में आते हैं, उसमें टोटल ही 20,000 कर्मचारी आ रहे हैं। जो बाकी के थे कर्मचारी वो कहाँ गए हैं? आपने 70 डिपार्टमेंट यहाँ से निकाल दिए गए हैं एक्ट में से। तो आप मुझे ये जवाब दे CM सरकार कि हम कहाँ जाए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम कर्मचारियों को रोजगार दे रहे हो और एक तरफ आप बेरोजगार कर रहे हो। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ अंडर भारतीय मजदूर संघ के अंदर आज हमने एक रोष प्रदर्शन किया है। पहले यूनिवर्सिटी के अंदर किया, अब उपायुक्त महोदय भिवानी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये रोष प्रदर्शन हमारा इसलिए है 2024 के अंदर हरियाणा सरकार ने एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट के नाम से संशोधन लेके आई थी कच्चे कर्मचारियों के लिए, लेकिन आज तक वो जो आप एक्ट लेकर के हरियाणा सरकार लेकर के आई थी आज तक ना तो धरातल पर मिला है। CM साहब से पूछो, हमने तो दे दिया 10 प्रोग्रामों में मेरे पत्रकार साथियों ने पूछा होगा, बोले हमने तो दे दिया। कहाँ दे दिया? किसी एक कर्मचारी को आज तक धरातल पर मिला हो तो CM साहब हमको बताओ। दूसरा, नाम तो ले दिया, 1,20,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, 1,20,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, गुमराह कर करके अपनी सरकार बना ली, वोट ले लिए। लेकिन आज यूनिवर्सिटी छोड़ दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ दी, उसके अंदर भी छटनी करने लग रहे हैं। ये क्या कौन सी मतलब कि आपकी क्या नाम नीति और रीति रही है? भारतीय जनता पार्टी CM साहब कहते हैं हमारी तो एक रीति रही है कि पंक्ति में आखिरी बैठे व्यक्ति तक हम जो योजना लेकर के आते हैं उसका लाभ पहुँचे। अरे CM साहब, आखिरी पंक्ति की तो छोड़ो, जो आगे पंक्ति में खड़े थे आपने वो डिपार्टमेंट ही हटा दिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता ने कहा है कि आने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। भिवानी में आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में नशे के अवैध कारोबार के चलते युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय होने जा रही है। इसे लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की अगुवाई में विभिन्न जिलों में आप पार्टी ने अपने दौर भी शुरू कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनाव में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत से अपनी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ेगी तथा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और नगर पालिका व नगर परिषद के चुनाव भी अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी। सुशील गुप्ता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि हरियाणा के सभी 23 जिलों में नशा बिक रहा है जिस पर सरकार का काबू नहीं है, जिसके चलते प्रदेश के युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं।
उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मिनिमम पास प्रतिशत के कंडीशन के नाम पर प्रदेश से बाहर के युवाओं को पैसों में नौकरियां बांटी जा रही हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। अपने संगठन के लोगों से मिला, संगठन को पुनर्गठन करने के लिए हम बैठ के चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर तीनों कॉरपोरेशन के अंबाला, पंचकुला और सोनीपत और नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव हम चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हर रोज कहीं मर्डर है, कहीं फिरौती मांगी जाती है, कहीं पे महिलाओं के साथ बलात्कार तक की बातें आती हैं, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर कटी हुई लाश मिलती हैं, पुलिस थाने के सामने जाके शरारतें होती है। इस कोई भी ऐसा गैंग हिंदुस्तान का नहीं बचा है जो हरियाणा के अंदर सक्रिय नहीं हो। हरियाणा अपराध की राजधानी बन चुकी है। हरियाणा के अंदर व्यापारी डरने लगा और पलायन की सोचने लगा है। इस गुंडा राज को खत्म करना है। खुद सरकार के संरक्षण के अंदर मैं कह सकता हूं कि जेल के अंदर बैठे हुए लोग हरियाणा के अंदर बदमाशियां करते हैं। हरियाणा सरकार नशे के कारोबार में लिप्त है। 23 के 23 जिलों के अंदर हरियाणा में नशा पैर पसार चुका है। हरियाणा सरकार नशे की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और हरियाणा के युवक सरकारी नौकरी ना मिलने के कारण परेशान है। हरियाणा के युवक पिछले कई महीने से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर धरना देकर बैठे हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ मिनिमम परसेंटेज की जो कंडीशन लगाई, उस कंडीशन की आड़ के अंदर भ्रष्टाचारी का नंगा नाच हरियाणा सरकार की नौकरियों के अंदर खेला जा रहा है। पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित समूह हरियाणा वीगन्स कार्यकर्ताओं ने हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर भारत में दूध और बीफ के आपसी संबंध को लेकर जनता को जागरूक किया। इस बारे में पशु अधिकार कार्यकर्ता जागृति कौशिक, निकिता सिंह और सचिन ने कहा कि दूध बहुत सी भारतीयों की आजीविका का माध्यम बना हुआ है, जिसके कारण पशुओं को बार बार प्रजनन के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने लोगों से बेजुबानों के साथ क्रूरता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रिपब्लिक वीक अभियान के तहत भिवानी में युवाओं द्वारा संचालित पशु अधिकार समूह हरियाणा वीगन्स ने हुड्डा पार्क में एकत्रित होकर भारत में दूध बीफ के आपसी संबंध की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। हरियाणा वीगन्स युवाओं के नेतृत्व वाला एक समूह है जो भारत में पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से शांतिपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता है। इस मौके पर हरियाणा वीगन्स ने बताया कि भारत सरकार और वैश्विक आंकड़ों के अनुसार भारत, जहां दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, सालाना 230 मिलियन टन से अधिक दूध उत्पादन करता है। वहीं यह बीफ के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में भी शामिल है, जो हर साल 1.3 मिलियन टन से अधिक निर्यात करता है। जिस डेयरी उद्योग से हमारे दैनिक उपभोग का दूध आता है, वही भारत की बीफ सप्लाई चेन को भी संचालित करता है। उन्होंने कहा कि जो जानवर आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है और वे निर्यात सहित मांस उद्योग में शामिल कर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग की वजह से जहां एक और देश के भीतर गायों को लावारिस छोड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर विदेशों में भैंस के मांस को निर्यात किया जाता है। और यह सब तब हो रहा है जब इस पूरे उद्योग को पशुओं के प्रति अहिंसक और दयापूर्ण बताकर प्रचारित किया जा रहा है। मेरा नाम सचिन है और हम भिवानी से एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और वीगनिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
हम ऐसे सच को दिखाना चाहते हैं समाज को जो बीफ और दूध के बीच का कनेक्शन है। इस मुहिम का नाम है नेशन वाइड रिपब्लिक वीक एक्शन, जिसमें हम बात करेंगे जो दूध के और बीफ का जो कनेक्शन है ना, एक अनदेखी क्रुएलिटी है जो समाज से छुपी हुई है, उसके ऊपर प्रकाश डालने की हम मुहिम कर रहे हैं और लोगों को ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि हमारी मांग से कैसे इन इंडस्ट्री में क्रूएलिटी को बढ़ावा, क्रूएलिटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सबसे बेसिकली जो बात है एक्टिविज़म को लेके, वीगनिज़म को लेके, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हम अपने जीवन शैली में या फिर रूटीन में जो पशु पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध, घी या फिर किसी भी प्रकार का पशु पदार्थ है, उसको जैसे हो सके धीरे धीरे करके हम कम करें, यानी कि धीरे धीरे पशु क्रूरता को कम करें। हम जैसे इंसान पूरी तरह से पशु पर आश्रित हो चुका है अपनी जीवन शैली को लेके, अपने आदतों से लेके, उसी को लेके ये है कि जैसे हो सके हम जितना हो सके हम शाकाहार को अपने जीवन शैली में शामिल कर सकें और पशु क्रूरता के खिलाफ हमें सच में बोलने की ज़रूरत है कि भाई इसको कम करने की सच में ज़रूरत है। मेरा नाम जागृति कौशिक है और हम भिवानी में आज एकत्रित ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचा सके कि वीगनिज़म क्या है और क्यों ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार अपनाएं, और कहाँ दूध और बीफ दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा दूध बनाता है पूरे दुनिया में। हमारा देश जाना माना देश है कि सबसे ज़्यादा दूध बनाता है, और कहीं ना कहीं क्या यही कारण है कि वो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करता है। तो आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी बारे में जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको हम लोग जागरूक करना चाहते हैं। हमारा यही एक मैसेज है सबके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीगन बने, शाकाहार चुनिए, ताकि जो जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता है वो कम से कम की जाए। धन्यवाद। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा पुलिस हर प्रकार से अपराध से निपटने में सक्षम, कहा एडीजीपी हरदीप सिंह दून। नगराधीश अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिजली कर्मचारियों की सांकेतिक भूख हड़ताल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग। विश्वविद्यालयों के HKRN कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। आने वाले निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी आप, कहा सुशील गुप्ता ने। बेजुबानों पर क्रूरता व शोषण के खिलाफ आगे आए हरियाणा वीगन्स। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।